ये बताएं हमें कि आपने 2022 तक देश की किसान की आमदन दुगनी करने का वादा किया था, उसका क्या बन गया बता दो। आप जब आए तो हमारे खेती के उर्वरक चाहे यूरिया वो कितनी की थी, हमारे पेस्टिसाइड कितने के थे, डीजल कितने का था, खेती मशीनरी में कितनी बढ़ोतरी हुई, हमारे बीजों में आपने कितना बढ़ावा कर दिया, तो हमने फसल का दाम क्या दिया, बोलिए आप हमारे साथ। अभी तक जो 23 फसलों के हम सभी फसलों के दाम निर्धारित करने की बात करते हैं, हम सभी फसलों को मंडी में खरीदने की बात करते हैं, लेकिन हमने कहा आप 23 फसलों के ऊपर एमएसपी का ऐलान करते हैं, कम से कम इसका ऐलान कर दीजिए। जो 23 फसलों के ऊपर अगर सरकार खरीद भी दो तो ये देश की पूरी 28% बनती है। गन्ना अलग से है, कुछ बोर्ड बने हुए देश भर में, कुछ वो खरीदारी करते हैं। अब कह लीजिए भी 30 से 35% सीधे तौर पर देश को फसलों के दाम का ऐलान होता है। 65% तो इस तरह की फसलें हैं जिनका दाम ही निश्चित नहीं किया जाता। उन मुद्दों पर कीजिए तो उनका दाम कौन निश्चित करेगा। अब इस पे हमारे साथ बात करेंगे। तो जो आर्थिक मुद्दे हैं उसको ध्यान में रख के वोट डालने की बात सोचिए, या आर्थिक मुद्दे पे हमारे साथ बात कीजिए। और जो हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संस्था, जिसके हमें WTO बोलते हैं, और मुद्रा कोष फंड, हम कभी बोलते हैं साम्राज्य संस्थाएं। आपने कभी साम्राज्य को देखा नजदीक से, कोई चेहरा नहीं लगेगा, पर आपके बीच है। जो ये ट्रैक्टर लाए हैं ये वो लेके हैं, उनकी तकनीक थी। या आपने जो टेलीफोन जितने मोबाइल दिए हैं ये किनके हैं, ये उन्हीं के, आपके आसपास साम्राज्य मुद्रा। तो सारी हमारी व्यवस्था चौपट कर दी और देश पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। तो हमारी टक्कर छोटी नहीं है, हमारी टक्कर अमेरिका के साथ है, हमारी टक्कर यूरोप के साथ है, जो दुनिया के पूंजीपति है। हमारी लड़ाई उनके साथ है। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सारी सरकारी मंडी खत्म कर दो, खुली मंडी बोलते हैं। हम कहते नहीं, सभी फसलों के दाम आपसे निश्चित करवाएंगे और आपसे खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। यही हमारे शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि। ये दोनों बात की वो देखे टकरावी बात होगी ना, बोलते हम सब खत्म कर देंगे, सब पूंजीपतियों को देंगे, जमीनें छीनेंगे। हम बोलते हैं जमीन में नहीं छीनने देंगे और अपनी फसल का दाम निश्चित कराएंगे। तो मोदी जी से, भाजपा सरकार से ये सवाल करिए कि आप अभी तक पिछले 75 सालों में आप सभी फसलों के दाम निश्चित नहीं कर सके और मंडी में उसकी खरीद नहीं कर सके। इसका फेलियर किसका फेलियर है। तो अगर हम अपने आर्थिक मुद्दों के ऊपर इस भाजपा सरकार को खींच रहे, इनके पास कोई हमारी बात का जवाब नहीं है। और अंत में मैं 2-3 बातें करके छुट्टी ले लूंगा कि ये हमारे आंदोलन के बीच कोई भी हमला कर सकते हैं। ये मत के डराने की बात कर रहा हूं। जो RSS बोल रही है वो ऐसे नहीं बोल रही, वो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। कुछ करने के लिए और इसका जो जिम्मेवार वो हमें ठहराएंगे। जब आप आंदोलन में आए तो आंखें खोल कर किसी भी तरफ से किसी तरह का भी हमला हमारे ऊपर हो सकता है। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब उन्होंने लाठियां मार के शहीद सुशील काजला जी को शहीद किया था, वो भी हमें जब उसके ने बोला था माथे पर लाठी मारो, वो भी हमें याद है। इस बार भी वो कम नहीं करेंगे। जब थार गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ाई गई, वो भी हमें याद है। अब भी इससे कम नहीं करेंगे। ये आज की जो आपने पंचायत कर ली, ये पूरी पाबंदी का भी, ये भी उनकी छाती से सांप निकल जाएगा। ये कैसे हो गया? हरियाणा पंजाब इकट्ठा कैसे हो गया? हरियाणा कैसे चल पड़ा? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं अंत में जो 750 दिल्ली पिछले आंदोलन में शहीद हुए, इस बार 10 शहीद हुए, इस जिले के भी बहुत से शहीद हुए, उन सबको और शहीद शुभकरण जी को श्रद्धांजलि सभा में उनके परिवार से, आपकी ओर से
वादा करूंगा कि तब तक आंदोलन चलाएंगे चाहे 29 क्यों ना आए, जब तक हमारी मांगों का ठोस हल हो नहीं। ये आंदोलन लंबा चलने वाला है, ये थमने वाला नहीं है और ये पूरी निश्चित करें। मैं कहता हूं सैनी जी, आपकी बारी भी अक्टूबर में आने वाली है, अभी तो मोदी जी की बारी है, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। ठीक है, तैयार रहिए, ये किसान आंदोलन है, झुकने वाले नहीं है। जब जब भी दिल्ली की सत्ता ने किसान मजदूर से टक्कर ली है, तब तक दिल्ली की सत्ता ध्वस्त हुई है। सबसे बड़ा परिवार है, अगर इस आंदोलन को जीतना चाहते हो, हर चूल्हे पर, हर घर पर, हर दरवाजे पे हमारी बात लेके चले। लोगों को ये बातें बतला दो तो हम ये पक्का कहते हैं कि हम ये आंदोलन जीत लेंगे। कोई भी हमें इस आंदोलन से हरा नहीं सकता। अंत में जो भी खाप पंचायतों ने हमारा सहयोग किया, उसके धन्यवाद। आगे भी अनुरोध करेंगे उनसे इस तरह का सहयोग जारी रखिएगा और आपको पूरा अवश्य करते हैं, इस तरह का कोई समझौता ये दोनों फोरमों की लीडरशिप नहीं करेगी जो लोगों को परवान नहीं होगा। ये आंदोलन आपका है, ये आंदोलन आपकी वजह से जीता जाएगा और हमें पूरी आशा है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये हम आंदोलन जीत के जाएंगे, मेरा पूरा भरोसा है। और आपसे आज मिलकर और खुशी हुई, जिस तरह से इतने जुल्म में आपने इतनी बड़ी महापंचायत और शहीदी समागम करा दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।